अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम हैटी, जो स्टोरी हम पढ़ रहे थे, जिसकी मैंने उर्दू समरी और इंग्लिश समरी आपको करवा दी। उसमें यूज़ ऑफ आयरनी पे जो है ना पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आज इसको हम करेंगे। आयरनी किसे कहते हैं? आयरनी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इरोनिकिया विच मीन्स प्रिटेंडेड इग्नोरेंस। मतलब असल में जो है ना इट मीन्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज़ सेड और व्हाट इज़ इंटेंडेड, बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड फुलफिलमेंट। मतलब यानी ये जो है ना हकीकत में और जो है ना जो हो रहा होता है ना उसमें जो तज़ाद होता है ना, उसको जो है हम आयरनी कहते हैं। मतलब यानी कोई बात जो है कि आप कुछ हो रहे हो लेकिन उसका मतलब कुछ और हो, कर आप कुछ हो रहे हो लेकिन आप जो है उसके आपका जो इरादा है वो कुछ और हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आयरनी में आ जाती हैं। वी मे फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी इन ड्रीम हैटी। अब हमें जो है ना ड्रीम हैटी स्टोरी में ना बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। नो डाउट दिस शॉर्ट स्टोरी इज रैप्टेड विद इलस्ट्रेशंस ऑफ आयरनी। वी मे से डैट आयरनी इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपेरेंस एंड रियलिटीज। यानी सिंपल सी डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि यानी अपेरेंस और रियलिटी के दरमियान में जो कॉन्ट्रास्ट, जो फ़र्क पाया जाता है ना, उसको हम आयरनी कहते हैं। The story is about the dream of Haitian resident who has migrated to visit for USA for better facilities of life. अब क्या है कि वो एक यानी एक ड्रीम है जो है ना, एक हैटी का एक बंदा है, उसके ख्वाब के बारे में ये कहानी है, जो कि हैटी का रहने वाला होता है और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है यूएसए में शिफ्ट कर जाता है। द होल स्टोरी इज़ आयरॉनिक एज ही वर्क्स देयर एज अ कोस्ट गार्ड। अब पूरी स्टोरी जो है वो आयरॉनिकल है, क्यों, किस तरह से कि वहाँ पे वो एक कोस्ट गार्ड के तौर पे काम कर रहा है। देयर इज़ आयरनी इन द नरेटर्स डिज़ायर द ऑथर टेल्स द रीडर अबाउट अ बिटर रियलिटी थ्रू अ ड्रीम। कि यानी वो जो काम कर रहा है उसकी ख्वाहिशात उससे बिल्कुल बरक्स हैं। मतलब उसको काम ये दिया गया ना कि आपने जो है वहाँ पे जो है ना हैटी के लोगों को या दूसरे नेशंस के लोगों को आने से रोकना है, लेकिन वो तो ये चाहता है कि हैटी जो है एक जो है वो भी अमेरिका के लोगों की तरह अच्छी ज़िंदगी बसर करे। In the dream, the narrator is a poet, but actually he is a coast guard who laments over the miserable condition of इमिग्रेंट्स हु बिलोंग टू हिज होमलैंड। अब इसमें भी आयरनी पाई जाती है कि उसका वैसे वो पोइट है लेकिन उसको काम जो है वो कोस्ट गार्ड का दे दिया गया है, और वो बहुत ज़्यादा पछताता है अपनी जो है ना वो कंट्री के लोगों के जो है ना हालात देख के। ही हैज़ डिज़ायर टू बी कॉल्ड अ पोइट। वो ये चाहता है कि उसको एक शायर कह के बुलाया जाए, बट वर्ल्ड इज़ क्रूअल एंड बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म एंड ही इज़ कॉल्ड अ कोस्ट गार्ड। लेकिन ये जो जालिम दुनिया है उसको एक कोस्ट गार्ड के नाम से जो है पुकारती है, जानती है। दस द ड्रीम हैटी शोज़ अ यूनिक एंड हार्ट टचिंग डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम एंड रियलिटी। तो इस स्टोरी के अंदर एक ख्वाब और हकीकत के दरमियान जो फ़र्क होता है ना वो दिखाया गया है। मोर ओवर देयर इज़ एक्सट्रीम काइंड ऑफ आयरनी इन ड्यूटी ऑफ कोस्ट गार्ड एंड पैट्रियटिज्म। अब क्या है, पैट्रियटिज्म कहते हैं हुब्बुल वतनी को। मतलब अब यहाँ पे उसकी कोस्ट गार्ड की ड्यूटी में और यानी उसके हुब्बुल वतनी में जो है ना बहुत ज़्यादा आयरनी पाई गई है। द नरेटर अ हैटियन सिटीजन हु हैज सेटल्ड इन अमेरिका इज डूइंग अ जॉब ऑफ कोस्ट गार्ड। कि यानी एक जो हैटी का एक सिटीज़न है वो जो है अमेरिका में सेटल्ड हो गया और वहाँ पे उसको एक कोस्ट गार्ड की जॉब मिली है। ही इज़ अ टॉर्न बिटवीन द ड्यूटी एंड हिज लव फॉर हिज कंट्री। अब वो जो है ना दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ उसकी जो है ड्यूटी आ जाती है और दूसरी तरफ उसकी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए मोहब्बत आ जाती है। ही फील्स पिटी फॉर हैटियन पीपल। उसे अपने हैटी के लोगों पर तरस आता है। एंड वॉन्ट्स दैम टू एंटर अमेरिका एंड लीव अ बेटर लाइफ। और ये चाहता है कि वो उनको जो है ना अमेरिका में दाखिल होने की और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की जो है ना इजाज़त दे दे। उसकी एक ख्वाहिश है। बीइंग अ पोएट बाय नेचर ही इज़ मच सेंसिटिव। यानी एक शायर होने के नाते वो बहुत ज़्यादा हसास है। ही है sympathies for the immigrants but can do nothing for them। यानी वो उसके लिए अपने हैटी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उसके दिल में हमदर्दी है, लेकिन वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। ही finds himself in a conflict because he neither can stop the people who are his country fellow nor can pursue the authorities to let them in। कि यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो जो है इस कश्मकश में है कि किस तरह से, क्योंकि उसके बस में नहीं है कि किस तरह से वो अपने जो है ना अपने लोगों को यहाँ पे आने से रोके, और किस तरह से या फिर वो अथॉरिटीज़ को जो है ना इस बात पर जो है आमादा करे कि वो उसके लोगों को आने दें। थो ही इज़ वर्किंग एज अ कोस्ट गार्ड ही वॉन्ट्स हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड अ पोइट। इसके अलावा वो ये चाहता है कि वो कोस्ट गार्ड तो है लेकिन उसको जो है कोई भी कोस्ट गार्ड कह के ना बुलाए, बल्कि उसको एक पोइट की हैसियत से जाना जाए, पोइट कह के जो है पुकारा जाए। द कोस्ट गार्ड्स इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर सपोज टू हेल्प द पीपल एट द सी। वैसे कोस्ट गार्ड की जो ड्यूटी होती है वो आमतौर पर यही होती है कि उन्होंने समंदर पे जो डूबने वाले लोग होते हैं ना उनको बचाना होता है, उनकी जो है हिफाजत करना होती है। लेकिन यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड है वो आयरॉनिकल वर्क कर रहा है, आयरॉनिकल ड्यूटी कर रहा है। देयर ड्यूटी इज़ टू सेव पीपल फ्रॉम द ड्रोनिंग एंड ब्रिंग देम आउट एट द सी एज सुन एज पॉसिबल। कि यानी उसका काम तो ये होता है ना कोस्ट गार्ड का कि वो डूबते हुए लोगों को बचाए और उनको जितनी जल्दी हो सके समंदर से निकाल के बाहर लेकर आए। बट और कोस्ट गार्ड हैज़ अ डिफरेंट ड्यूटी टू परफॉर्म। लेकिन यहाँ पे कोस्ट गार्ड को एक मुख्तलिफ ड्यूटी दे दी गई है। ही हैज़ बीन डायरेक्टेड टू चेक द इलीगल माइग्रेंट्स टू कम आउट ऑफ वाटर।
कि यहाँ पे उसको ये इस बात की हिदायत दी गई है, ऐसी ड्यूटी दी गई है कि उसने जो है ना, जो दूसरे एरियाज़ के लोग यहाँ पे हिजरत करके आ रहे होंगे ना, पानी से बाहर निकलेंगे, नो मैटर हाउ सीरियस डेंजर दे आर, तुमने ये नहीं देखना कि वो कितने ख़तरे में है या कितनी जो है संजीदा हालत में है। दे आर कन्फ्रंटेड विद, जब भी तुम्हारा उनसे सामना होगा तो तुमने उनको जो है ना यानी एंटर नहीं होने देना। देयर इज़ आयरनी इन हिज कंपल्जन टू परफॉर्म हिज नेगेटिव टाइप ऑफ ड्यूटी। तो ये आयरनी पाई जाती है कि उसको वो जो है एक नेगेटिव टाइप ऑफ ड्यूटी जो है करने पर मजबूर है। कंपल्जन जो है ना मजबूरी को कहते हैं। The duty of Hattian is creating an ironical approach of the story as he was assigned for stopping Hattians entering in USA. अब हैटी की जो ड्यूटी है ना वो एक आयरॉनिकल अप्रोच इस तरह से है क्योंकि उसको हैटी के लोगों को यूएसए में एंटर होने से जो था रोका गया था, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। हिज ड्यूटी इज़ टू स्टॉप द पीपल एंटरिंग इनटू अमेरिकन टेरिटरी हु आर नॉट रेजिडेंट ऑफ यूएसए। अब उसका काम यह था कि उसने अमेरिका के सरहद पे जो है ना जो नॉन रेजिडेंट ऑफ यूएसए हैं उनको आने से रोकना है। दे आर बर्न इन हैटी और अदर एरियाज ऑफ स्लेव नेशन अंडर द क्रूअल क्लचेस ऑफ इंपीरियलिज्म, क्योंकि वो लोग जो हैं या तो हैटी के होते हैं या फिर दूसरी गरीब कौमों के होते हैं जो कि इंपीरियलिज्म के जो है ना वो जंजाल में फंसे हुए होते हैं। द पुअर पीपल ऑफ दोज स्लेव नेशंस ऑफ वर्ल्ड विश टू रीच अमेरिका, क्योंकि ये गरीब लोग जो हैं इनकी ख्वाहिश होती है कि ये लोग अमेरिका में जाके सेटल हो जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी जो है बसर करें एंड वर्क इन ऑर्डर टू बेटर सर्कमस्टेंसेस, ताकि उनकी ज़िंदगी के जो हालात हैं वो बेहतर हो सके। कोस्ट गार्ड विशेज़ डैट हिज ओन नेशन शुड बी अलाउड टू एंटर अमेरिका। कोस्ट गार्ड जो है वो ये चाहता है कि उसकी नेशन को, उसकी कौम को, हैटी के लोगों को भी अमेरिका में एंटर होने की इजाज़त दी जाए। बट हिज ड्यूटी डज़ नॉट परमिट हिम टू डू सो, लेकिन उसकी जो ड्यूटी है वो उसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। एज आ पैट्रियट यानी एक हुब्बुल वतन होने के नाते अपेरेंटली ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी वेल, बट इन एक्चुअली ही कीप्स अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिज एंसेस्ट्रल पीपल। अब क्या है कि यानी उसको एक कोस्ट गार्ड की हैसियत से अपनी ड्यूटी मजबूरी में परफॉर्म तो करना पड़ती है, लेकिन उसके दिल में जो है अपने हैटी के लोगों के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत जगह है। ही हैज़ अ डीप लव फॉर हिज पीपल, उसे अपने लोगों से बहुत मोहब्बत है। ही वांट्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ हैटियंस, वो हैटी के लोगों की खुशहाली चाहता है। ही ऑलवेज सा द ड्रीम ऑफ हिज पीपल्स हैप्पीनेस, उसने हमेशा अपने लोगों की खुशी का ख्वाब देखा। ही वांट्स टू ब्रिंग आउट देम फ्रॉम हार्ड क्लचेस ऑफ इंपीरियलिज्म, वो उनको इंपीरियलिज्म के जो जुंगल हैं उनसे जो है ना निकाल के बाहर लाना चाहता है। बट हिज ड्यूटी इज़ अ ग्रेट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ, इधर ही ना आएगा, इन द वे ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ हिज ड्रीम्स, लेकिन ये जो उसकी ड्यूटी है ना वो उसके ख्वाब की तकमील में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई है। इन द लॉन्ग रन वी कैन से दैट एडवर्ड कमेओ ब्रेथवेट इन द ड्रीम हैटी हैज़ प्रेजेंटेड द डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स ऑफ अ कोस्ट गार्ड आयरॉनिकली, कि उसने जो है ना उसकी ख्वाहिशात में और उसके ख्वाबों में जो है उसकी ड्यूटी में जो डिज़ायर कन्फ्लिक्ट पाया जाता है ना उसको आयरॉनिकली बयान किया है। टू फुलफिल हिज डिज़ायर ऑफ मेकिंग हैटियन प्रॉस्परस एंड डेवलप्ड, कि जो उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो हैटी के लोगों को खुशहाल बनाए और उनको जो है ना एक जो है बढ़ता फूलता देखे, तरक्की करता देखे। लेकिन क्या है कि उसकी ड्यूटी ऐसी हो गई है कि उसने उनकी तरक्की को, वो खुद उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन गया। ही हैज़ टू डू आएगा यहाँ पे, ही हैज़ टू डू दोज थिंग्स दैट ही डोंट वांट्स टू डू, कि उसे वो चीज़ें करना पड़ती हैं जो वो करना नहीं चाहता। ही हैज़ बिकम पपेट इन द हैंड्स ऑफ हिज ड्यूटी, वो अपने जो है ना ड्यूटी के हाथों जो है ना कठपुतली बन चुका है। एट द सेम टाइम he does not want to leave the duty because he seems that it will give him a better and bright future, लेकिन वो मजबूर है कि वो अपनी ड्यूटी को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वो ये ड्यूटी है जो उसको एक अच्छा फ्यूचर देगी, उसको एक प्रॉस्पेरस लाइफ देगी, उसको एक वेल सेटल्ड लाइफ देगी। ये थी हमारी इसकी आयरनी इन ड्रीम हैटी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।